जब मैं इंटरनेशनल ट्रिप की बात करता हूं तो मैं इसका इतना बड़ा हामी हूं कि आप सबकी सोच होगी। यानी आई ऑलवेज वांटेड कि मैं हमेशा चाहता हूं कि कोई भी आप किसी भी फील्ड में हैं, आप इवन कहीं जॉब्स भी करते हो तो कंपनीज को चाहिए कि वो इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए, यानी दुनिया के अंदर जो आपका एक दुनिया को देखने का, नए लोगों को देखने का एक नजरिया है, उसको आप मॉडिफाई करते हैं और आप उस आपकी जिंदगी में उससे बेहतरी आती है, क्योंकि इंसान की कामयाबी नाकामी सारी की सारी इंसान की सोचों पे बेस कर रही है, निर्भर है, हमारी थॉट्स पे निर्भर है, हमारी सोचों पे निर्भर है, तो वो डिपेंड करती है। तो ये जो हमारे पास जब मौका मिलता है इंटरनेशनल ट्रिप्स का, तो मैं जहां पर भी ऐसी कोई चीज होती है, अगर मेरे से कभी जिंदगी में पूछा जाए, आई ऑलवेज एंडोर्स, मैं हमेशा एंडोर्स करता हूं कि इंटरनेशनल ट्रिप्स होने चाहिए, और छोटी छोटी बातों पर होने चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स पर होने चाहिए, क्योंकि ये हमें मेच्योर करते हैं। मेच्योर इन इन द सेंस के हम ये जान पाते हैं कि यार हमारे अलावा भी इस दुनिया में लोग हैं, हमारे अलावा भी इस दुनिया में नेशनैलिटीज हैं, हमारे अलावा भी दुनिया में जो है वो रिलीजन्स हैं, हमारे अलावा भी दुनिया में कोई मैनेजमेंट है। तो हम उन चीजों को उनको देखते हैं, उनसे लर्न भी करते हैं, उनसे सीखते भी हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है इंटरनेशनल ट्रिप्स का। मैं अक्सर अपने एक दोस्त को कोट करता हूँ, नाम नहीं मैं बता रहा, बट ही ऑलवेज सेड कि यार अगर आप अपने बच्चे को यानी अगर आप दो चार इंटरनेशनल ट्रिप ना करवा पाए, तो आप समझिए कि आपने अभी उसके लिए कुछ नहीं किया। ये बड़ी मुझे अमूमी तौर पे ये बात कहते हैं, और माशाल्लाह से मुझे पता है वो अपने बच्चों को चार पांच इंटरनेशनल ट्रिप करवा चुके हैं खुद जाके। बच्चे छोटे हैं, लेकिन जैसे रिलीजियस टूर होते हैं, जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हैं, इवन दुबई जा रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, तो आप बच्चों के साथ भी प्लान करते हैं ताकि उनको भी एक एक्सपोजर मिलता है और वो जिंदगी में मेच्योर होते हैं। मैं वो मेच्योरिटी जो हम में से कोई आदमी 20 30 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जब उसको जो है वो कोई इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा, तो वो वाली जो मेच्योरिटी है वो बच्चों को आप छोटी एज में इस लेवल की दे सकते हैं कि उनका ये माइंड ओपन होता है कि यार ये एक ग्लोब में बैठे हुए हैं, मैं अपने सिर्फ मोहल्ले में नहीं रहता, अपने शहर में नहीं रहता। तो इस हवाले से ये है कि थाईलैंड का टूर सर पे है, आप सबको पता है। उमर खान साहब ने कहा था कि हम इसको नवंबर के एंड में करने के लिए जा रहे हैं, तो होप्स हो कि हम नवंबर के एंड में जाएंगे। मीनवाइल ये है कि वो तमाम क्वालिफायर्स जिनको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनका तो कोई चैलेंज नहीं है, वो ऑन द स्पॉट भी अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। लेकिन जिनके लिए वीजाज का इशू है, इशू से मुराद ये है जिनको वीजा रिक्वायर्ड है थाईलैंड के लिए, आपको पता है वीजा रिक्वायर्ड होता है, मगर कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके जिसकी बिना पे आपको वीजा रिक्वायर्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो टर्की के नेशनल हैं, उनको थाईलैंड का वीजा नहीं चाहिए होता, उनको ऑन अराइवल मिल जाता है, यूएस वालों को मिल जाता है। इस तरह डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक बड़ा रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट उनका पिछले 2 3 साल से जो है वो इंडिया के साथ है, और इंडिया के जितने भी क्वालिफायर्स हैं दे डू नॉट नीड अ वीजा, उनको प्री वीजा नहीं चाहिए, वो ऑन द स्पॉट पहुंचकर जो है वो एंट्री ले लेते हैं, उसे एंट्री कहते हैं। वो एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उनको मिल जाती है। और लेकिन जैसे हमारे भाई जो बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, इनको रिक्वायर्ड है, नेपाल वालों को भी रिक्वायर्ड है, दे डू रिक्वायर अ प्रॉपर वीजा, और वो पहले से अप्लाई करना पड़ता है, उसकी फॉर्मेलिटीज हैं। और पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी जो है वो एक आम आदमी के एतबार से थोड़ी सी ज्यादा है वो। यानी फॉर एग्जांपल दुबई के लिए हमें उतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती जनरली जितनी हमें थाई वीजा के लिए होती हैं। बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है, और इसके अलावा जो है वो शायद बैंक स्टेटमेंट लाइक $2000 अराउंड, मेरा ख्याल है 5 6 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है नॉर्मली। और उसके अलावा आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए, आपके पास एनटीएन होना चाहिए, आपको जो है वो क्या कहते हैं, टैक्स पेयर होना चाहिए। ये बड़ी थोड़ी सी मुश्किल वाली है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो सिर्फ एक्टिव टैक्स पेयर हो, यानी सिर्फ एनटीएन होना काफी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एनटीएन है 10 साल से, आपने टैक्स नहीं पे किया तो तब नहीं, आपको एक्टिव टैक्स पेयर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपनी जो वो होती हैं फाइल्स, सॉरी क्या कहते हैं उसको, हर साल जो आप रिटर्न्स फाइल करते हैं वो आपको करनी चाहिए। तो फिर जा करके थोड़ी सी चैलेंजिंग है, लेकिन आप डिस्कस कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, यहाँ आपके हर एक के कॉन्टेक्ट्स हैं, तो आप अपने लिए वीजा प्रिपेयर करके रखें ताकि जब भी डेट फाइनलाइज हो, और यहाँ हो सकता है आज के सेशन में ही उमर भाई बता दे, तो जैसे ही डेट फाइनलाइज हो तो फिर आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें, आपके पास वीजा हो। वीजा के वाले से आपके इल्म में रहना चाहिए, जिनको वीजा चाहिए होता है उनको पता होना चाहिए कि वो 90 डेज के लिए वैलिड होता है ट्रेवल करने के लिए। यानी आपने नवंबर में ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 नवंबर को वीजा मिल गया,
तो आप उस वीजा पे 10 फरवरी तक ट्रेवल कर सकते हैं। यानी आपके पास दिसंबर का महीना, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा और फरवरी के 10 दिन, यानी आपके पास 90 डेज होते हैं उसको ट्रेवल करने के लिए। जब आप लैंड कर जाते हैं उसके बाद अलग स्टेटस है कि आप 30 डेज रह सकते हैं या 60 डेज रह सकते हैं। लेकिन जब वीजा मिल जाता है तो उसके बाद 90 डेज होते हैं ट्रेवल करने के लिए। तो जहां पर वीजा की थोड़ी दिक्कत है और उनको चाहिए कि अभी से वीजा अप्लाई करके रखें, क्योंकि इन एनी केस कोई भी डेट हो तो उनके पास वीजा होना चाहिए ताकि वो इन चीजों को मैनेज कर सके। ये मैंने वैसे ही बिला वजह की कंसल्टेंसी दे दी। आप में से बहुत सारे भाइयों को पता होगा, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दूं। तो थाईलैंड के वाले से अगर कोई कंफर्म डेट है अभी तो उमर भाई शायद हमारे साथ शेयर कर देंगे, वो आज के सेशन में होंगे। और दूसरा जो है मैं चाहूंगा कि इस वक्त एक जो प्रमोशन है वो आपको पता है कि वो चल रही है। वो प्रमोशन है कॉम्बो की, जिसपे हमने बकायदा एक पूरी एक दिन सेशन भी किया था, जिसमें मोबाइल फोन था, वो सेल फोन जिसका हमने जिक्र किया था फोल्ड का, और उसके साथ कोई एआई बेस्ड गैजेट्स थे, जिसमें एआई ग्लासेस थी, जिसमें एयरबड्स थे, ईयरबड्स थे, जिनमें हमें ट्रांसलेटर का फीचर अवेलेबल था। और उसके अंदर कोई टी शर्ट और मग भी था, और उसके अंदर कोई और तीसरी, हाँ, स्मार्ट वॉच भी थी। तो वो वाला चल रहा है। मेरा ख्याल है कल उसकी लास्ट डेट है शायद। आज 7 नवंबर है, यस, तो 8 नवंबर उसकी लास्ट डेट है, उसमें वो खत्म हो जाएगा। तो आप में से जो लोग भी करीब करीब हैं, खास तौर पे जिसने तो कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो करीब करीब हैं उनको चाहिए कि वो इसको कोशिश करें कि वो इसको अचीव करें कॉम्बो को, क्योंकि उसके बाद फिर ये सेलफोन जो है ये शायद प्री सेल के अंदर ही मिलेंगे, लेकिन उसके बाद ये फिर किसी प्रमोशन के अंदर नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा ये था कि प्रीवियसली एक मीटिंग की थी मैंने को 3-4 दिन पहले शायद, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो नए फीचर आने के लिए जा रहे हैं, और नए फीचर्स के ऊपर मैंने अपने तरफ से कोशिश की थी कि मैं उन फीचर्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। और मुझे उम्मीद है कि मैं कर भी पाया था। अभी मैं चाहूंगा कि वो फीचर चूंकि आज से लाइव हैं, सब लोगों को पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई हमारा भाई, जैसे कि मैं अगर सर्च करूं, अ, अच्छा, गौरी शंकर जी नहीं हैं इस सेशन में। अगर हैं तो मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा कि आप किस नाम से हैं, या कोई ऐसा दोस्त जो सुबह से इस फीचर को यूज कर रहे हैं। इन फीचर्स को यूज करने वालों में या तो मेरा ख्याल है वो ज्वाइन नहीं कर पाए। मैंने सर्च में लिखा, मुझे गौरी जी नहीं दिखे नॉर्मली, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। मुझे नहीं पता था कि सिस्टम लाइव हो चुका है। और मैंने देखा गौरी शंकर जी ने ना सिर्फ के लिखा, बल्कि उन्होंने उसको जो है उसका शायद कोई वीडियो भी क्रिएट किया और सबके साथ शेयर किया। तो हाँ, महेश शर्मा जी हैं, उनके पास भी एक्सपीरियंस है। इनका भी मैंने जो है वो सुबह ही मैंने मैसेज देखा जिसमें मुझे पता लगा कि ही इज लाइक इन फीचर्स को देख भी चुके हैं और उनको अंडरस्टैंड भी करें। महेश भाई, वेलकम आपका आज के इस सेशन में। मैं चाहूंगा थोड़ा सा थैंक अपना यू, थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर करिएगा प्लीज, इस नए फीचर्स के हवाले से जो अभी इस वक्त अवेलेबल हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं। देखो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि अभी जी भाई ने बताया कि जो नया फीचर आया है उससे लोगों ने समझा भी है, रिलेट भी किया है। मेरे लिए ये इससे बेहतर हो गया कि मुझे इसमें इतना टाइम नहीं मिलना है कि मैं विड्रॉल का वेट करूंगा, विड्रॉल आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये हर उस व्यक्ति के लिए बेहतर है जो काम करना चाहता है यहाँ पे सिस्टम के अंदर, और कंपनी ने बहुत सोच समझ के ये फीचर दिया है, क्योंकि कंपनी का जो नया चैप्टर है स्पॉट ट्रेडिंग का वो आपके सामने बहुत जल्द आएगा। और उसके आने से पहले ये आपके सामने जो फैसिलिटीज आर्बिट्राज के अंदर आई है ना, ये जबरदस्त है। आज सुबह से मैं नाना करते हुए 5 साढ़े 5 डॉलर का काम कर चुका हूँ, सिर्फ जो लोगों के फंड्स थे। और अभी पाइपलाइन में और सारे लोग पड़े हैं। ठीक है। तो ये फीचर बहुत ज्यादा जरूरी था हम लोग के लिए। भले वो हमारे लिए कुछ समय के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है तो कहीं ना कहीं हम लोग ये अंदर चाहत रहती है कि ऐसा कुछ मिल जाए। तो जो मेरा मानना है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे सामने है उसका हम सब लोग भरपूर फायदा उठाएं और उसका मजा लें, क्योंकि वक्त पे, समय पे जो चौका मारता है, सिक्सर मारता है, उसी के रन ज्यादा होते हैं।
जब बॉल निकल जाती है तब छक्का मारो चौका मारो कोई फायदा ना है। तो मौका है, इस फीचर का सबको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कंपनी इसके बाद कुछ नए धमाके करेगी जो बहुत जल्द उमर भाई जी भाई बताएंगे। तो उसके लिए तैयार रहिए। और मैं तो भाई कोशिश कर ही रहा हूँ अपनी तरफ से, अब आप सब लोग भी कुछ ना कुछ करें। थैंक यू जी भाई। जी थैंक यू महेश भाई। गौरी शंकर जी, आप को मैंने अनम्यूट दिया है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा इन फीचर्स को जिस तरह से आप यूज कर रहे हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, किन वॉलेट्स के अंदर से हम कहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि ये वो तमाम दोस्त जो अभी तक इससे नहीं गुजरे हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर सके। जी मैंने आपको अनम्यूट दिया थैंक है। यू। थैंक यू। जी। थैंक यू जी। जी भाई, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि मैंने इसका वीडियो भी बना के डाला था ग्रुप के अंदर, और जो फीचर्स है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है इसके अंदर कि जो हमें बोट से इनकम आती है, जिसे हम आर्बिट्रेज इनकम कहते हैं, आर्बिट्रेज बोट इनकम जो होती है, सबसे फर्स्ट वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो ट्रांसफर करने के बाद हमारे इनकम वॉलेट में आएगी। अब जो इनकम वॉलेट में हमारे पास फंड आ चुका है, वो हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो उस फंड से डायरेक्ट हमारी आईडी को, खुद की आईडी को, सेल्फ आईडी को रीटॉप अप कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी डिमांड थी, क्योंकि लोग रीटॉप करना चाह रहे थे बट रीटॉप अप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उमर भाई कहते थे कि भाई विड्रॉल लें, विड्रॉल लेके दोबारा से एंट्री लें और फिर उसको रीटॉप करें। बट कुछ कहते हैं कि भाई जो जो नियति चाहती है वो अपने आप करा लेती है। तो जो डिमांड हमारे दिल से हो रही थी लोगों की तरफ से, वो ऑटोमेटिकली कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि वो सिस्टम को करनी पड़ी। तो आप अपनी आईडी उसको ट्रांसफर लेके, इनकम वॉलेट का जो फंड इनकम वॉलेट में आएगा उसे आप अपने बोट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेल्फ बोट बोट वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे आपको कोई फीस चार्ज नहीं होगी। तो थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूँ एक्सप्लेन, जो चीजें समझा कहना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी ध्यान से सुने आप, ताकि कोई भी यूजर किसी तरह का कोई अपना अंडरस्टैंडिंग में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो इनकम वॉलेट से जो ट्रांसफर आप लेते हैं सेल्फ आईडी के बोट पे, तो वहां पे कोई फीस आपको चार्ज नहीं हो रही है। ठीक है, आप उसको अपने बोट वॉलेट में ले सकते हैं और अपना सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। सेकंड चीज, इनकम वॉलेट से आप विड्रॉल वॉलेट में ले सकते हैं और विड्रॉल वॉलेट से अपने फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। वहां पे आपको $2.5 की फीस पे करनी है ऑन चेन में। जैसा कि हम पहले विड्रॉल कर रहे थे, जो पहले फ्री था, अभी वो आप $2.5 देके विड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई हमारी ट्रांसफर की बात। इसके बाद में सेकंड चीज है, जो हमने बोट में ट्रांसफर किया। अब सपोज कीजिए आपने अपने बोट में ट्रांसफर कर लिया है, बोट में ट्रांसफर कर लिया है। तो अगर आप बोट में ट्रांसफर कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि अपने किसी टीम मेंबर को देना चाहते हैं आपके डाउन लाइन में या अपनी अपलाइन को, क्रॉस लाइन नहीं जाएगा। आप अपनी पूरी टीम, एंटायर टीम, 10 लेवल की जो टीम है उसमें कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं या अपनी अपलाइन को भेज सकते हैं। वहां पे दो फीचर हैं आपके पास में, आप बोट टू बोट ट्रांसफर कर सकते हैं और इनकम टू बोट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप अपनी स्क्रीन को वहां पे सेक्शन, वॉलेट सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पे आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, सेल्फ और अदर्स। तो सेल्फ में तो आप ट्रांसफर करेंगे तब आपको सिर्फ अपने वॉलेट से ट्रांसफर करना है। अगर आपको अदर्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा तो वहां पे आपको अपने यूजर का, अपने जो भी बिजनेस पार्टनर है, उस बिजनेस पार्टनर का ईमेल आईडी यूज करना होगा। और मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप उसका ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट करें, उसको टाइप करने की गलती ना करें। अगर गलती से कोई नंबर आपने आगे पीछे कर दिया तो वो गलत यूजर को भी जा सकता है। तो इसलिए जो भी यूजर का आप लें तो उससे कॉपी पेस्ट करें उस आईडी को और वहां से ट्रांसफर करें। वो आपके सेल्फ ट्रांसफर में ही फीस फ्री है। अदरवाइज आपको किसी भी ट्रांजेक्शन जो आप करते हैं उसमें $1 की फीस पे करनी है आपको इंटरनेट ट्रांसफर में। सपोज कीजिए आप इनकम से दूसरे के बोट वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी आपको $1 की फीस पे करनी है। अगर आप बोट टू बोट ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी आपका इंटरनल $1 फीस लगेगा। इसके अलावा आप जो है अपना
जब डिपॉजिट करते हैं, बीलव डिपॉजिट करते हैं या यूएसडी डिपॉजिट करते हैं, तो वो आपका डिपॉजिट फंडिंग वॉलेट में होगा। फंडिंग वॉलेट में जाने के बाद में जैसा पहले होता था, वहां पे डिपॉजिट होने के बाद उसे आपको फंडिंग वॉलेट से बोट वॉलेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो भी पैकेज बाय होगा वो बोट वॉलेट से बाय होगा। पहले फंडिंग वॉलेट से होता था, अब फंडिंग वॉलेट से ना होके बोट वॉलेट से होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी फंड आपने बोट वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया, उस बोट वॉलेट के फंड को आप बाहर नहीं निकाल सकते। उस फंड से आपका पैकेज ही बाय होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे हमें सब इसके अपन एक्सपीरियंस लेंगे, धीरे धीरे हमें सब चीजें समझ में आ जाएंगी। और कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा किया गया, डिसीजन लिया गया कि भाई अभी ये चीजें जो चल रही हैं उनको एक फॉर द टाइम बीइंग हम इजी कर पा रहे हैं। तो अभी आप भरपूर तरीके से ध्यान रखें चीजों का, ध्यान से सारे काम करें। तो मेरी तरफ से जी भाई इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ कि मैंने थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है आपको। थैंक यू वेरी मच सब साथियों को। जी थैंक यू गौरी, आपका बहुत शुक्रिया। और गुड मॉर्निंग। गौरी ने गुड बहुत मॉर्निंग अच्छा बॉस। समझाया, लेकिन समझ किसी को नहीं आया होगा, मुझे इतना पता है। उसकी नहीं रीजन नहीं ये है आया। हाँ, कि वो स्क्रीन शेयर नहीं थी। स्क्रीन शेयर हाँ होती तो जी, अच्छे से समझ में आता। हाँ जी, गौरी डग है, मैंने हिसाब लगा। नहीं, हाँ मेरे जी, को एक्चुअली में उमर भाई एनीवेज जी, दिक्कत ये है कि शाह जी, ओवर मैं टू यू। उमर भाई मैं एक्चुअली में को होस्ट नहीं था। अगर मैं को होस्ट होता तो 100% मैं स्क्रीन शेयर करके ही ये एक्सप्लेन करता, जैसा मैंने कल मीटिंग में किया था। जब आप शाम हमें को जब आपको हमारी वैसे रात को अगर को मीटिंग चल होस्ट रही कर थी। दें, हम आपको आपको को होस्ट करते हाँ, हैं, आप अगर कर दे, आप स्क्रीन मेरे शेयर ख्याल करके से बता कर दीजिए। दे। जी 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 कंफ्यूजन है बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को। जी जी जी, वो स्क्रीन देख लेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। हमारे लिए थोड़ा सा वो एक सेम टाइम पे अगर वीपीएन में चलाऊंगा ना, तो हमारे लिए चैलेंज है। मैं आपको भी को होस्ट करवाता हूँ। जी गौरी, आपको को होस्ट कर दिया गया, आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज कंफर्म कर जी दें। आपकी स्क्रीन यस नजर आ रही है। जी यस। जी जी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये हमारे इस तरह से आईडी मैंने ऑलरेडी लॉगिन की हुई है। मुझे जो सबसे अच्छा चीज इसमें लगी है, सबसे फर्स्ट जो लगी है वो ये है, एक्शन जोन के आगे आप एक माइक देख रहे हैं, मतलब एक तरह से वो स्पीकर देख रहे हैं, जो कि अनाउंसमेंट का स्पीकर होता है। वहां पे आपको सब चीजें मिल जाएंगी, जो भी कोई कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आना है वो आपको वहां पे हाईलाइट होगा। जैसे कि कई बार होता है कि भाई कोई अपना आपके जो सुपीरियर है वो कहीं बिजी हैं, किसी कोई न्यूज आपको नहीं दे पा रहे हैं, या आउट ऑफ द स्टेशन है या नेटवर्क में नहीं है, तो वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। ये मेरी स्क्रीन थोड़ी बंद हुई है। आपकी हाँ, स्क्रीन रुक बंद है गई। स्क्रीन। जी 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 जी, मुझे आइडिया हो गया था। तो ये आपको नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, हम डायरेक्ट चलते हैं अभी। अभी देखिए, हमारे पास वॉलेट में जाएंगे तो वॉलेट में आप देखिए यहाँ पे नया सेक्शन ऐड हुआ है, बोट इनकम का। तो सबसे पहले हम चलते हैं माई सेक्शन पे। जब आप यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको आपकी इनकम दिखेगी, जो आपको डेली बेसिस पे आती है, बोट इनकम। ये आपको ट्रांसफर करनी है। आर्बिट्रेज में जो इनकम आई है वो आपको इनकम वॉलेट के थ्रू ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे आपका फंड जो भी अवेलेबल होगा उसको मैक्सिमम करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास में इसमें है नहीं, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही ट्रांसफर कर लिया था। तो यहाँ पे मेरे पास है नहीं, यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छा फीचर है, आप जो ये 0.02 है, आप इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको। ये ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर सक्सेसफुली। यानी कि कंपनी की तरफ से 0.02 भी नहीं रोका जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई कंपनी विड्रॉल रोकना चाह रही है, कंपनी ऐसा चाह रही है, बट आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे 0.02 भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसको शिफ्ट कर लेंगे, ये फंड आपका यहाँ से वॉलेट में जाके अपन चेक करेंगे कि भाई अपना फंड कहाँ पे चला गया है। ये देखिए कि कॉम्बो चल रहा है, इसका लास्ट डेट है 8 नवंबर।
और ये इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो है कि आपके डायरेक्ट में और यहाँ से बीस पता चल बीस रहा है हजार कि डॉलर गौरी का। तू बहुत दूर है, तू नहीं लेता मोबाइल। मैं बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा। इसके बाद में जैसे कि हम जाएंगे ट्रांसफर के ऊपर। या ट्रांसफर पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, सेल्फ और अदर। अभी जो मैंने इनकम वॉलेट में ट्रांसफर फंड किया था, यहाँ से इनकम में जाएंगे। इनकम से जाएंगे, दो ऑप्शन दिखते हैं आपको, विड्रॉल और बोट। इनकम से विड्रॉल वॉलेट में जो फंड आप ट्रांसफर कर लेंगे उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। और इनकम से बोट में जो ट्रांसफर करेंगे उससे आप अपना पैकेज बाय कर पाएंगे। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पे यूएसडीटी भी विड्रॉ कर बोट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और बीलो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो भी कंपनी की तरफ से यहाँ पे ऐड किया जाएगा वो भी कर पाएंगे। अभी यूएसडीटी करते हैं। अभी यूएसडीटी मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, आप देखेंगे 84। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन लगी हुई है कि 100 से कम आप शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे 100 होगा तो आप यहाँ ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो आपका फंड बोट में चला जाएगा। और बोट में जाने के बाद आप उससे अपना पैकेज बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपका फंड गौरी एक सेकंड, अपने गौरी एक सेकंड, जी 100 से कम क्या नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते मतलब? ये $100 वाली मतलब आईडी है? जैसे, नहीं नहीं नहीं, $100 वाली आईडी नहीं है। हमारा जो ट्रांसफर है उसकी लिमिट है $100। 100 से कम अगर है तो हम उसको कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये तो नहीं है मेरे ख्याल से। ये है बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने यूएसडीटी किया, ये मैंने 84 किया। अब मैं इसको ट्रांसफर करना चाहूंगा तो ट्रांसफर नहीं होगा। मिनिमम ट्रांसफर लिमिट इज 100। अच्छा, चलो इसको देखता हूँ मैं। जी जी। ठीक है। ये दूसरा है अदर्स। अदर्स में क्या होता है, अदर्स में आप अपनी टीम में, एंटायर टीम में जो आपके 10 लेवल में टीम है उसको शिफ्ट कर पाएंगे, उसको भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको अपने जो भी बिजनेस पार्टनर हैं उनकी ईमेल आईडी लेनी होगी। ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखाएगा इनकम वॉलेट और बोट इनकम। दो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे जो आप भेज सकते हैं। आप अपने इनकम वॉलेट में फंड कहाँ से आएगा, इनकम वॉलेट में फंड आएगा आपका बोट आर्बिट्रेज इनकम से, जहां से जनरेट होगा। और दूसरा जो फंड आएगा आपको, वो आपको आएगा आपकी स्प्रेड इनकम से। स्प्रेड इनकम वाला जो फंड आता है वो ऑटोमेटिकली इनकम वॉलेट में आता है। और बोट आर्बिट्रेज वाला जो फंड आता है वो आपको ट्रांसफर लेना पड़ता है अपने बोट वाले वॉलेट से। सॉरी, इनकम वॉलेट किया हमने। उसके बाद में हम बोट वॉलेट करेंगे। यहां से इनकम वॉलेट से भी हम अपने टीम में ट्रांसफर कर सकते हैं, और हमारे बोट वॉलेट से भी हमारी टीम को ट्रांसफर कर सकते हैं। या आपकी टीम में जाएगा, यानी कि आपके जैसे सपोज कीजिए मैं हूं, तो मेरी जितनी भी एंटायर टीम है 10 लेवल की, उस 10 लेवल की टीम में मैं कहीं भी भेज सकता हूं। या फिर मैं मेरे अपलाइन यानी कि उमर सर को भेज सकता हूं। मैं जी भाई को नहीं भेज सकता, मैं शिवम कश्यप जी को नहीं भेज सकता, मैं और किसी को नहीं भेज सकता। लेकिन समझने के लिए यहाँ पे ऐसा है, जैसे कि अगर मैं उमर भाई को भेज देता हूं तो उमर भाई अपनी एंटायर टीम को भेज सकते हैं। यानी कि अपने अपलाइन को और अपने नीचे की 10 लेवल की जो टीम है उसको नहीं हम नहीं 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 ट्रांसफर। नहीं, गौरी मुझे भी नहीं भेज सकता क्योंकि मेरी भी एडमन के नीचे ही है, मैं भी साइड लाइन हूँ। तो ओके, फिर मैं एडमिन को भेज सकता हूँ, मतलब कंपनी को, मैं कंपनी को भेज सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद में जैसे कि हम ट्रांसफर करेंगे तो वही सेम यहाँ भी आप देखेंगे कि ट्रांसफर पे फीस आपको दिख रही है $1 की। मैंने दोबारा पहले भी हाईलाइट किया था कि जो सेल्फ आप अपनी आईडी करेंगे उसमें आपको कोई फीस नहीं लगेगी, उसके अलावा हर जगह आपको $1 की फीस पे करनी है इंटरनल में। अब अभी क्योंकि लिमिट हमारी जो है वो लिमिट 100 की है, तो ये मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपको, मेरे को आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद में एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको कि आपको जो भी आप फंड डिपॉजिट करते हैं वो डिपॉजिट फंड आपको यहाँ फंडिंग वॉलेट में मिलेगा। और जब आपको फंडिंग वॉलेट में मिलेगा तो यहां से फंडिंग वॉलेट से आप कहाँ कहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। फंडिंग वॉलेट से आप स्पॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं,
क्योंकि स्पोर्ट में अगर आपको आने वाला हमारा भी गोल्डन एक्स आने वाला है, गोल्डन बोट एक्स, तो उसके लिए भी आपको फंड यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा, तो वो स्पोर्ट में चला जाएगा। विड्रॉल वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और बोट में ट्रांसफर करेंगे तो आप बोट में ले जाने के बाद में वहां से पैकेज बाय कर सकते हैं अपना। तो यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि यार मैंने फंड डिपॉजिट किया था, मेरा फंड कहाँ गायब हो गया, मुझे तो पैकेज के लिए मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि सुबह से मेरे को 2-4 लोगों के फोन आ चुके हैं इस बारे में कि सर मैंने मेरा फंड डाला था, मेरा फंड गायब हो गया। जब उसका मैंने उसको वीडियो कॉल पे लिया, उसका कॉल चेक किया, तो पता लगा कि भाई ने वो फंडिंग को देख नहीं रहा, वो डायरेक्ट पैकेज बाय करने जा रहा है और वहां उसको फंड मिल नहीं रहा है। क्योंकि वो हमारा पहले फंडिंग में डायरेक्ट बाय हो जाता था, बट अब हमारा फंडिंग से बाय ना होके बोर्ड से बाय होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई अब जो बाय होगा वो बोर्ड से होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपने जो फंड बोट पे बाय कर ट्रांसफर कर लिया है, वो सिर्फ आप उससे पैकेज ही बाय कर पाएंगे। आप खुद बाय कर लें। अगर आप सपोज कीजिए आपको बाय नहीं करना है, आपको कोई बिजनेस पार्टनर कहता है नहीं मुझे सर ज्यादा अर्जेंट है, मेरा प्लीज आप मुझे भेजें, तो आप उसको भी भेज सकते हैं। वो कैसे भेज सकते हैं? यहाँ अदर्स पे आएंगे, ईमेल डालेंगे उसका, या सिलेक्शन में बोर्ड करेंगे आपके बोर्ड से, उसके बोर्ड को चला जाएगा। ये फीचर भी यहाँ अवेलेबल है। ये फीचर भी यहाँ अवेलेबल है। आप देखेंगे तो यहाँ देखिए कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरे पास 100 पड़ा हुआ है। ये क्या हुआ, जब मैंने कल ट्राई किया था तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किए थे 606, बट उस टाइम पे फीस चालू थी, तो मेरी एक चीज कट गई और उसकी वजह से मैं ये एक पैकेज बाय नहीं कर पाया हूँ। बट कोई नहीं, आज ये इनकम आ गई है तो इसको दोबारा से बाय कर लेंगे। तो आप जब भी ट्रांसफर करेंगे ध्यान रखना है कि आपको $1 एक्स्ट्रा ट्रांसफर करना है। यानी कि सपोज कीजिए अगर आपको 101 से पैकेज लगाना तो 102 ट्रांसफर करना है, ताकि एक फीस कट जाएगी और अगले वॉलेट पे 101 पहुंचेगा। अगर आप 404 करना चाहते हो तो 405 करें। इस तरह से आपको करना है, ध्यान रखना है, वरना फिर आप पैकेज को बाय नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। गौरी, इनकम कितने बजे इसके आई थी आज? इनकम सुबह मॉर्निंग में आ गई, तो बहुत अच्छा भाई, थैंक यू वेरी मच इसके लिए आपको। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आएगी इनकम तो ज्यादा बेस्ट रहता है। एनर्जी रहती है कि सुबह उठो, सुबह उठते ही आपको 9, 9:30 बजे, 10 बजे तक इनकम मिल जाए, फिर आप पूरे दिन एंजॉय करो काम के साथ में। हम्म। तो ये मॉर्निंग में आ रही है, बहुत अच्छा है भाई। आपने कल नाइट में कहा था कि या तो कल सुबह आ जाएगी, अदरवाइज परसों से आपको मॉर्निंग में ही आएगी। नहीं, अभी हम अपनी पुरानी रूटीन पे सारा कुछ चीजें जो है उसको आस्ता आस्ता लेके आ रहे हैं ट्रैक पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो थी वो सिर्फ एक इशू की वजह से हमें चेंज करनी पड़ी थी, और बहुत सारी ऐसी चेंजेस भी हो रही थी जिसकी वजह से हमारा यूजर जो था वो थोड़ा डिस्टर्ब था। तो शुक्र है ऊपर वाले का कि हमने एक 2-3 फीचर लॉन्च किया, और उस फीचर में ही सारी चीजों का सोल्यूशन निकला है, और हर चीज जो है वो अब वापस ट्रैक पे आ रही है। और लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, शायद आप लोगों को इस बात से तकलीफ भी हो और आपको दुख भी हो कि ये जितनी भी ऑप्शंस है, जो नए फीचर लॉन्च हुए हैं, ये बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग के फीचर हैं। ये आर्बिट्राज के फीचर्स नहीं है। और ये आर्बिट्राज में सिर्फ टेम्परेरली ये जो एक सिचुएशन थी, इसको मैनेज करने के लिए हमने आर्बिट्राज या बोट वालों को ये ऑप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन वालों को। अदरवाइज ये ऑप्शन, ये फीचर इनके लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये फीचर पूरी दुनिया में डिजाइन ही स्पॉट और फ्यूचर वालों के लिए की है। तो ये फीचर टेम्परेरी आपके पास है। तो फिर थोड़ी सी दोबारा से बात शुरू करेंगे हम अपनी। आप लोग फ्री हो गए हैं शाह जी? कंप्लीट हो गई आपकी बात? अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी हमारे कुछ यूजर्स को दिक्कत आ रही है कि वो उनका विड्रॉल वॉलेट में फंड पड़ा हुआ है, उससे वो अपने पैकेज बाय करना चाह रहे हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं उनको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि भाई वो थोड़ा सा वेट और कर ले। वो भी इसमें ऑप्शन आने वाला है कि आप अपने विड्रॉल वॉलेट के फंड को भी बोट में ले जा पाएंगे और वहां से पैकेज बाय कर पाएंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू करें। जी 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 जी, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करके आप उसको कहीं पे यूज भी कर सकते हैं। अच्छा, तो चला जी अपनी उस पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोम्बो एक प्रमोशन हमारी चल रही है, जो कि आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसकी रीजन क्या है कि आप सब लोगों को पता है कि जो देखता है वो बिकता है।
तो जो लोग भी इस कॉम्बो को क्वालिफाई करेंगे वो तो इस 2000 वर्थ की जो एक कॉम्बो पैकेज है वो इनको मिलेगा फ्री, जिसकी कल लास्ट डेट है रात 12 बजे तक। लेकिन जो लोग नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी हमने सोचा हुआ है कि वो लोग इसको परचेज कर सकते हैं प्री सेल में, और जैसे ही फ्री वालों को मिलेगा तो उसके साथ उनको भी मिल जाएगा। तो वो आपको मिलेगी सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के जरिए नहीं होगा, प्री सेल X1 की साइट के ऊपर होगा, और वो $1000 में ही आपको कॉम्बो मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब हम इसको प्रॉपरली इसको प्री सेल स्टार्ट कर देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आ, जो 500 लोगों के लिए ये सारा हमने किया था कि हम अपने लोगों को बेनिफिट देंगे। लेकिन सिस्टम में कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ी या सिस्टम में थोड़ी दिक्कतें रही, जिस वजह से आप लोग नहीं इसको क्वालिफाई कर सके। लेकिन आप लोग इसको प्री सेल में भी ले सकते हैं। तो इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि आप जब किसी के सामने भी ये मोबाइल रखेंगे और उसको दिखाएंगे कि भाई ये मोबाइल इसकी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, और ये इसके साथ आप कम से कम $2000 अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेब 3 फोन है। और इस वेब 3 फोन के फीचर्स में मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारी एक्सचेंज के ऊपर नए टोकन लिस्ट हुआ करेंगे और उनका जो लॉन्च पैड के ऊपर जो भी एयर ड्रॉप हुआ करेगा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जिन लोगों के पास X1 मोबाइल होगा। हर बंदा एक्सचेंज ऑन के लिस्टिंग के नए टोकन्स का एयर ड्रॉप नहीं ले सकता। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है। और जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे और जिनके पास मोबाइल्स होंगे, आप खुद अंदाजा लगा लें कि जब आप लाइव मोबाइल किसी को दिखा रहे होंगे तो आपके लिए सेल्स निकालना या अपनी टीम को एक्सपैंड करना या नए लोगों को जो कि मोबाइल लेना चाहते थे उनको आप अपनी टीम में ऐड ऑन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, क्योंकि फिजिकल चीज देख के कुछ और इंप्रेशन होता है और पिक्चर्स में दिखा के कुछ और होता है। तो ये एक लिमिटेड सा टाइम है, इसको आप लोग क्वालिफाई करें ताकि कल के दिन में, और ताकि आप इसका इन फ्यूचर जो है बड़ा बेनिफिट उठा सके। इसके अलावा उमर मैं आपको बताऊं। उमर जी भाई, जी, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पूरी कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि बाकी लोग वो बोल नहीं नहीं आनी, सकते शायद। मैं डेट नहीं एक्सटेंड होनी। मुझे मुझे पता है आप मना करेंगे, बट प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए अभी सिस्टम बंद था, 3-4 दिन से हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये पूरी कम्युनिटी की आवाज है, पूरी कम्युनिटी के दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर कुछ पॉसिबिलिटीज दिख रही है आपको, 2-4 दिन की पॉसिबिलिटीज हो चाहे, वो अगर आपको दिख रही है आप गौरी, कर सकते हैं, तो प्लीज इस पे। गौरी भाई तू तो है ही बहुत दूर। तेरा तो अभी सिर्फ 1000 का बिजनेस हुआ, मैंने देख लिया। ठीक है, वो उमर भाई वो इसमें समझ फायदा जाएगा, कोई नहीं है। बिल्कुल होगा 100%। अच्छा, नहीं वो प्री सेल में ले लेना ना, कोई बात नहीं, नहीं, थोड़ा सा पैसों में मेरे भी को ले तो लेना। लेना, मेरा तो हो गया, मुझे तो मिल जाएगा। हाँ, मुझे तो मिल तो जाएगा, बस मेरा तो ठीक हो है ना। चुका है। बट पूरी कम्युनिटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप देखिए अगर पॉसिबिलिटीज कुछ दिखती है तो थैंक यू वेरी मच। चलो, थैंक यू, थैंक यू। यार जो चीज होने वाली होती है ना, आपको पता है, बगैर कहे हम कर देते हैं उसको। ये क्योंकि मोबाइल है, और आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी चीज हमें फ्री नहीं देगी। जाहिर है हम भी पैसे पे कर रहे हैं उनको। तो ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए था कि आप लोग अगर इससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उठा लें। अच्छा, मैं अब आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं। हमारे लोग बहुत ज्यादा क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली कम्युनिटी है अभी तक, जो हमारे इस पे है आउटर कम्युनिटी, तो हमारी अभी आई नहीं है, और वो आएगी हमारी स्पॉट ट्रेडिंग में, जो कि गोल्डन एक्स बोट के साथ आ रहा है। और इसके लिए भी आप लोग रेडी हो जाए। ये आपको जिस तरह iOS की एक अचानक सी गुड न्यूज मिली है, इसी तरह से आपको विद इन 1 मंथ आपको CMC की भी गुड न्यूज मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको फायर ब्लॉक वाली तो खैर हमारी इनके साथ ही लिंक्ड है, वो भी साथ ही आपको हो जाएगी। लेकिन इसके साथ आपको बहुत जल्द कुछ और गुड न्यूज है जो कि मिलने वाली हैं, उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखें। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मोबाइल वाले फीचर पे हम लोग इतना कुछ जबरदस्त मोटिवेटेड है
क्योंकि अभी जो हमारा एक प्रोटोटाइप फोन आया है जो चाइना से लेके आए थे, जो हमारा डेवलपमेंट में जा चुका है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि जिस बंदे को भी दिखाया हमने, हर बंदे ने उसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा यार इस प्राइस में इस फीचर के साथ अनबिलीवेबल है, और मुझे तो आप अभी दे दो। ठीक है, इस तरह की बातें आई थी। तो खैर, ये बात हो रही थी कि आउटर कम्युनिटी जो है वो हमारी आएगी मोबाइल की वजह से, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से हमें आउटर कम्युनिटी जो है वो बहुत जबरदस्त मैसेज उस पे आने वाली है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जिस तरह आपको बताया था हमने लास्ट मीटिंग में, 2-4 मीटिंग्स पहले, कि मोबाइल आपके नो डाउट बहुत अच्छी उसकी सेल्स आएंगी, बहुत अच्छा यूजर बेस बढ़ेगा, बहुत अच्छे लोग उसमें आपके साथ नए लोग अटैच होंगे आपकी टीम में। लेकिन आप लोग उसका बेनिफिट उसी सूरत में ले सकते होंगे जब आपके कम से कम 150 डायरेक्ट्स होंगे। तो अपने 150 डायरेक्ट्स के ऊपर करें, क्योंकि मोबाइल X1 जो है, ये इसकी जो सब्सक्रिप्शन है, जो इसका अर्निंग प्लान जो है, ये टोटली जो है ये X1 की साइड के ऊपर हो जाएगा, ये एक्सचेंज ऑन से निकल जाएगा। ठीक है, ये X1 का एक बिल्कुल डिफरेंट सीन है, जिसमें हम दुनिया का एक यूनिकेस्ट नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है मूविंग नेट। ठीक है, और मूविंग नेट में मैं आपको फिर ब्रीफ करूं कि उसमें सिर्फ मूविंग नेट में वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिन लोगों के 150 डायरेक्ट्स होंगे। देखिए, जितनी भी चैलेंजेस आए, जो भी दिक्कतें आई, या जो भी हम पीछे चेंजेस कर रहे थे या करना चाह रहे थे, सिर्फ एक रीजन थी कि हमारा सिस्टम इतने बड़े विड्रॉल को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह से हमें अपने वेलकम पैकेज भी क्लोज करने पड़ रहे थे, हमें $100 वाली सब्सक्रिप्शन भी क्लोज करनी पड़ रही थी, और बहुत सारी ऐसी चेंजेस थी जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी की ग्रोथ में जो था वो डिफरेंस आना था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना था। लेकिन क्योंकि अब एक उसका सोल्यूशन निकल आया, और फायर ब्लॉक जैसे होगा, iOS भी आ गया, फायर ब्लॉक जैसे ही होगा, फिर तो हमें 100% हम विड्रॉल के मामले में स्मूथ उस पे चले जाएंगे, पैटर्न पे। तो इस वक्त जरूरी क्या है कि आप लोग फोकस करें कम्युनिटी की जनरेशन के ऊपर। हम लोग कम्युनिटी के ऊपर बेस कर रहे हैं, कम्युनिटी ड्रिवन कंपनी है ये। जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, उतना बड़ा आने वाले वक्त में आप बेनिफिट लेंगे। और 14 फेब को जिस किस्म के हम लोग फीचर्स देने जा रहे हैं, उनके बारे में आप लोगों को पहले से हमने बताया हुआ है कि वो एक ऐसा रेवोल्यूशनरी डे होगा इस दफा, जिसपे हम लोग सेलिब्रेशन में BFIC और बी लव की, आपको पता है, दोनों की बर्थडे जो है वो भी 14 फेब को ही है। तो उस हवाले से भी आपको बहुत बड़ी न्यूज मिलेगी BFIC और बी लव के हवाले से। और जो नया फीचर लॉन्च हो रहा है वो तो एक अनबिलीवेबल ही है। तो बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं, लेकिन आप इन सारी चीजों का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में उठा सकते हैं कि आपकी कम्युनिटी बड़ी होनी चाहिए। जितनी आपकी टीम बड़ी होगी, जितनी आपकी टीम की ग्रोथ होगी, या जितनी आप कह ले कि जो भी बंदा कम से कम 10,000 बंदों की टीम पे होगा, वो तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि रातों रात जिंदगी बदलने वाली जो हमने एग्जाम्पल सुनी है, बातें सुनी है, वो आप उस सारी चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जी। आज से मेरे ख्याल से सिस्टम हमारा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। विड्रॉल में अभी कुछ चैलेंजेस हैं, वो जाहिर है थोड़े दिन तक चलेंगे। अगर 1 महीने का हमारा 1 महीने के चैलेंजेस इकट्ठे हुए हैं, तो उनको खत्म होने में भी चंद दिन लगेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि ना हो। लेकिन इसमें आपको एक और ऑप्शन जो आज से एक्टिवेट हो जाएगी, कि अगर आपको लगता है कि यार आप विड्रॉल के लिए ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते, तो आप अपने विड्रॉल को कैंसिल करके उसको दूसरे तरीके से भी अपना यूज कर सकते हैं। कि जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लेनी है, या अपनी टीम में किसी को सब्सक्रिप्शन दिलवानी है, आप कोई भी उसमें से उसको अपना कर सकते हैं मैनेज। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर मैं आपसे कहूंगा कि मोबाइल नेट बहुत इंपॉर्टेंट नेट आ रहा है, और इसमें हमारी कोशिश है कि
हम ऐसे फीचर्स आपको दे मोबाइल्स के अंदर, जो कि फीचर्स की वजह से आपके मोबाइल, और मोबाइल की वजह से आपकी सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन की वजह से आपकी टीम जो है फास्टेस्ट ग्रो। तो एक मोबाइल का फीचर है जो कि बड़ा यूनिक फीचर है, उसके ऊपर काम चल रहा है। अगर वो फीचर आ गया, आज हो नहीं सकी हमारी मीटिंग, होनी थी, उसमें पता चल जाना था क्या है कि वो आ सकता है कि नहीं आ सकता। अगर वो फीचर आ गया तो ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया आपके पास खुद चल के आएगी मोबाइल लेने के लिए, कि मुझे अब किसी तरह से ये मोबाइल दिलवा दो। वो एक ऐसा फीचर है। तो बहुत सारी चीजें कंपनी अपनी बड़े अपनी पेस पे चल रही है। कंपनी अपने किसी भी काम को, जो कि इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आने हैं, फीचर आने हैं, या प्रोडक्ट्स आनी है, हमारी कुछ भी आना है, कंपनी उनकी डेवलपमेंट, उनकी चीजों के ऊपर कॉन्टिन्यूस वर्किंग कर रही है। छोटे मोटे चैलेंजेस जो हैं ये आते हैं गुजर जाते हैं, लेकिन किसी भी चैलेंज की वजह से हमें अपनी स्पीड या अपनी ग्रोथ को ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, और कंपनी तो बिल्कुल नहीं लगाती इन चीजों के ऊपर। तो और कोई बात कोई करना चाह रहा है जी? यस माधव जी, माइक ऑन करें। यस सर। जी सर बहुत बढ़िया रहेगा सर, ये जो आपने अभी जो बात की है मोबाइल के बारे में, ये तो यूनिक है, क्योंकि मैंने अपनी टीम को तो ऑलरेडी 150 डायरेक्ट के लिए ब्रीफिंग ऑलरेडी पहले से दी हुई है, और टीम की तरफ से भी कोशिश भी होगी। बस यहाँ जैसे ये जो छोटे पैकेज का जो सब्सक्रिप्शन, मेरे ख्याल से ये तो फ्यू डेज का है, लेकिन कोशिश अपनी टीम से तरह से ये रहेगी कि दिसंबर एंड तक हम लगभग 300 to 400 उस चीज़ के लिए क्वालिफाई होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बेहतर है, टाइम है अपने पास 2 महीने का, तो हम लोग उसके ऊपर कोशिश करेंगे और इस चीज़ को क्वालिफाई करके ले लेंगे सर। अच्छा, नहीं दिसंबर एंड तक 300 400 किस चीज के क्वालिफायर? सर 150 डायरेक्ट करने वाले। हाँ अच्छा ओके, उसमें भी तो कॉम्बो है ना आपको? हाँ सर, वो नहीं इसी के उसमें लिए है, उनको। उसमें है ना कॉम्बो के? नहीं है उसमें, क्या था सर वो? उसमें उसमें कॉम्बो था सर, कॉम्बो का ऑफर दिया था आपने। हाँ हाँ हाँ, हाँ दिसंबर एंड तक। अच्छा चले, ये हो गया। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि मोबाइल वाला, मोबाइल पे फोकस कर लें। मोबाइल हमें पता है कि अब बहुत सारे लोग, ये आपकी कंपनी फिर एक दफा एक ट्रेंड मेकर बनने जा रही है। जिस तरह आर्बिट्राज में उससे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में हमारी कंपनी जो है वो ट्रेंड मेकर बनी है, उसी तरह से अब आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि बहुत सारी कॉपी कैट्स कंपनीज जो है वो मोबाइल की भी आपको चीजें लेके आएंगे, और मोबाइल की स्टोरियां सुनाएंगे आपको। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट मूवर जो होता है वो फर्स्ट मूवर ही होता है, और का इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा से ऐसी ऐसी इन्वेंशंस करती है जो कि दुनिया में एक ट्रेंडिंग हो जाता है, और जिसकी कॉपीज मार्केट में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमें आर्बिट्राज को दुनिया ने बातों बातों में कॉपी करने की कोशिश की, जो कि अभी तक नहीं कर सके, तो अभी वो आर्बिट्राज के ही चक्कर में फंसे हुए हैं। तो आपका स्पॉट गोल्डन एक्स आ रहा है, ठीक है? जब ये गोल्डन एक्स को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, जो कि ये नहीं कर सकते, तो हमारा जीरो लिक्विडेशन आ जाएगा। जीरो लिक्विडेशन को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो हमारा तब तक मोबाइल लॉन्च हो चुका होगा। मोबाइल को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद जो हमारे 14 फेब के ऊपर दो चार बड़े ऐसे यूनिक फीचर हैं जिनको कॉपी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इवन के उन फीचर के हवाले से मैं आपको बता दूं, मैं गूगल पे मैं सर्च कर रहा था, चैट जीपीटी से भी मैंने पूछा, तो वो फीचर दुनिया में है ही नहीं। और कोई एक दो लोग उसके बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2028 में क्रिप्टो में ये फीचर लॉन्च होंगे, और ये एक रेवोल्यूशन होगी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। तो जो चीजें वो 2028 में दुनिया बात कर रही है कि वो आएंगे और रेवोल्यूशन लेके आएंगे, तो गुड न्यूज ये है कि आपकी कंपनी उनको कोशिश करेंगे हम कि बिफोर 14 फेब कर दे। लेकिन चीजों में टाइम लगता है, तो 14 फेब को तो हम लोग 100% उनको
कर ही देंगे। एक और गुड न्यूज देते जी, आपको पता है कि हम लोग क्रिप्टो कैश के ऊपर बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, और क्रिप्टो कैश कार्ड, मास्टर बैंक, मास्टर वीजा की तरफ से चीजें कुछ पेंडिंग चल रही थी। आज हमें एक चीज आई है, उन्होंने हमें भेज दिया है कि जी डिलीवर हो चुके हैं, और ट्रैकिंग और ये वो सारा कुछ भेज दिया। होपफुली 3-4 दिन तक वो आ जाएंगे, हमारे पास रिसीव हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है हम इनकी भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है इसके ऊपर डिस्कस करके, तो आप लोगों को हम इसको देना शुरू करेंगे। तो ये भी मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, अभी 1,000 आए हैं, फिर उसके बाद प्री बुकिंग जब होगी उसमें सारों को मिलते जाएंगे आस्ता आस्ता। तो ये भी हम आपको 3-4 दिन के बाद दोबारा मीटिंग करके तो उसको कर लेंगे। और कोई बात जी? जी शाह जी। जी ठीक हो गया खान साहब, बस ये था इसमें थोड़ा सा आप एक तो ये ऐड कर देंगे पी टू पी ट्रेडिंग अभी अवेलेबल नहीं है, तो पी टू पी हाँ ट्रेडिंग का वो तो फीचर कब बताया भी तक? था, वो जी। इसी वीक में, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। अच्छा। और दूसरा ये था कि टूर के वाले से कोई अगर कुछ और बता सकें तो बता दीजिएगा। हाँ, अगर टूर कोई के डेट हवाले से डिसाइड ये, हुई है तो। टूर के हवाले से देखें, लीडर्स को तो हमने बताया था कि हम लोग 29th का प्लान कर रहे हैं जी टूर का। लेकिन ये टूर कोई सबके लिए नहीं होगा, जितने भी क्वालिफायर हैं, ठीक है, उन सबके लिए नहीं होगा। और इसमें से हम अभी 3rd 4th 5th लेयर के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को इनवाइट करेंगे, और ये ट्रेनिंग सेशन होगा। हम लोग इनको दोबारा भी इनवाइट कर लेंगे एक छोटी सी प्रमोशन देके, जब हम बाकी सारे लोगों को करेंगे, Tier 1 और Tier 2 के लोगों को। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमने आज तक जितने भी टूर्स किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कह लें कि एजुकेशनल उनमें काम होता है काम, या लोग एजुकेशन जो भी ली होती है वो भूल जाते हैं। फोकस होता है एंटरटेनमेंट के ऊपर, और थाईलैंड जैसी सिटी में तो टोटली फोकस जो होता है वो इसी के ऊपर होता है कि ये जो अपना होता है, क्या कहते हैं इसको, एंटरटेनमेंट। तो अभी ये जो हम 300 लोग बुलाएंगे ये टोटली एजुकेशनल उस पे बुलाएंगे, इनको हम ट्रेनिंग्स देंगे, इनको प्रॉपर एक एजुकेट करेंगे। और बाकी जितने भी लोग होंगे उनको हम सेकंड फेज में इनवाइट करेंगे। तो ये 29th को लिस्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी कि कौन कौन लोग जो है वो आ रहे हैं। और अगर किसी को ये टेंशन है जी मैंने वीजा लगवा लिया और अगर ना आया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, बेफिक्र है। अगर किसी का वीजा एक्सपायर भी होगा ना तो कंपनी जब उसको दोबारा इनवाइट करेगी तो कंपनी उसको लगवा देगी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन करने की रीजन ये है कि हमें ये फील हुआ है कि जो एजुकेशन है वो नीचे नहीं जाती, वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लेवल तक ही रहती है, नीचे तक एजुकेशन नहीं जाती। तो इसलिए हमने सिर्फ विदाउट अपलाइंस, फर्स्ट और सेकंड आपकी अपलाइन नहीं होगी, ठीक है। और आप लोग जो है वो आएंगे और प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे इसकी, ताकि हम लोग डायरेक्ट ट्रेनिंग करें, हमें पता है कि हमने कैसे ट्रेनिंग देनी है, और जो इसका एजुकेशन है वो एंड यूजर तक कैसे पहुंचानी है। जी। और कोई बात? नहीं ठीक हो गया, थैंक यू उमर भाई। एंड करते हैं आज के सेशन को फिर। खान साहब ने माइक ऑन किया हुआ। ओके ओके। किंग खान साहब। जी उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उमर अस्सलाम, हाँ भाई, जी। आज की इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी वो बहुत अच्छी लगी। मैं पेट्रोल के हवाले से कहना चाहूंगा, बहुत बहुत कुछ हद तक हम जो है इसका सॉल्यूशन निकाल पाए हैं, और टीम को भी पूरी तरीके से गाइड कर दिया है किस तरीके से हम पेट्रोल ले पाएंगे, किस तरीके से हम अपनी डाउन लाइन को फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। ये सारी एजुकेशन सारे लीडर बखूबी कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई उमर भाई आज के सेशन के अंदर कि हमारी जिस इनोवेशन कंपनी की जिस चीज से वैल्यू बनी, जिससे पहचान बनी, आपकी जुबान से वो नाम मैंने आज सुना, है ना। मैं आपको एक ही बात कौन कहना सा? चाहूंगा, नो डाउट कौन सा? आपका जो भी कॉन्सेप्ट आता है न्यू, वो एक से बढ़कर एक आता है, इसमें कोई शक नहीं रहा। मोबाइल का जो भी हमारा मोबाइल है वो भी दुनिया के अंदर तहलका मचाएगा, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्रीज का, मोबाइल इंडस्ट्रीज का, तो उसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन मैं उमर भाई आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी जो डे वन से हमारे साथ है, उनको अच्छे से पता है कि हमारी कंपनी के अंदर हमें क्या क्या चीज फेस करनी पड़ती है। ये छोटे छोटे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, हमारी कंपनी के पुराने लोग आदी हो चुके हैं। तो उमर भाई, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बीला और बीएफआईसी के बारे में जो भी गुड न्यूज हो, जितना जल्द हो सके हम लोगों तक ये पहुंचे, तो हम अपनी उस पुरानी कम्युनिटी को हाँ सर, जो देखिए लोगों को बीएफआईसी की आप कह रहे हैं ना कि आपके दिल की बात की हमने, इस तरह की कोई बात आपने की है, तो देखें बीएफआईसी बीलव की बात जो है वो मुंह से हम करें ना करें, लेकिन हमारे दिल में पूरा रोड मैप है, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारी कैलकुलेशन में, हर चीज में पूरा रोड मैप है। सिर्फ चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं कि जब हमारी कम्युनिटी ग्रो नहीं कर रही। देखें जिस दिन कम्युनिटी पर ग्रो भाई हो बात गई हमारी, जी, देखिए, आपके आपके पास में सारे दिमाग के अंदर सारी चीजें हैं कि मुझे कब बीएफआई से रिलीज करना है, कब बीएफ का कुछ करना है, लेकिन और कम्युनिटी जो बीएफआईसी की तो मीटिंग के अंदर। मैंने कभी टेंशन ही नहीं ना ली, क्योंकि मुझे पता है अरे सर, ये आपने तो नहीं ली, जो हमने मैं करना है आपको वो ये कहना 24 घंटे चाहूंगा। की गेम है। उमर भाई वो समझते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी है 4 से 5 हजार यूट्यूब पर और 1 हजार हमारी जूम पर जो सुनने आते हैं ना, वो कम्युनिटी होते हैं। उसमें 70% वो लोग होते हैं कि हमें कोई उमर भाई से गुड न्यूज मिले और हम एक्सचेंज उनको एक्सेप्ट करें, तो कम्युनिटी तो ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगी उमर भाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कम्युनिटी को अच्छे से पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री कहीं भी हलने वाली नहीं है। एक के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो 1 से 2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाती हैं और अच्छे से अच्छा हल उमर भाई लेके आते हैं। लेकिन मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि अगर इनोवेशन फैक्ट्री के वो लोगों को आपने, मतलब उनके सामने ये चीजें रखनी है आपको कि भाई आपके दिमाग के अंदर क्या है, 10% भी अगर आपने अपने जो दिमाग के अंदर सोचा हुआ है ना, वो कम्युनिटी के सामने रख दिया, तो मुझे उम्मीद है कि एक्शन जोन के अंदर कम्युनिटी की जो बात करते हो ना, आपको ये करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं उमर भाई। आप सोच हाँ के सर, देखिए ये अब कम्युनिटी मैं को कुछ। मीटिंग में नहीं बातें कर सकता। आपको पता है कि जो बातें आपने मुझे स्टोरियां दी थी ना, याद होगा, वो 10 मई की, फिर 15 मई हो गई, फिर 20 मई हो गई, फिर ये कर दो तो फिर वो कर दो, तो ये तो बात आप ना ही करें। मैं तो नहीं उमर भाई, आपकी बात सही जुबान है पे ही, आपकी। देखिए हमने जो जो, देखिए अभी भी हम अगर बीलक वालों को भूले होते ना, तो हमने ये ना किया होता जो हमने किया हुआ है, अपना इसमें लगाया हुआ है। खैर, देखो, आपने अभी जी वो सबसे भाई बिल्कुल पहले सही मीटिंग चल में रहा बोला है। था मैं, अब सब चीजें खान एक साहब, से सब इक्कीस चीजें वाला अच्छी चल रही हैं धीरे धीरे। अरे सुनो एक मिनट, 1 से 21 वाला पैकेज आपने जब बंद करने के कहा, तो कम्युनिटी की डिमांड थी कि नहीं, यहाँ हमारा और बीस नहीं परसेंट किया बिल ना लगता है, खान ये साहब, बंद ना नहीं किया, करें। सुनो सुनो, नहीं किया और यार। आपने कम्युनिटी की आवाज को सारे माध्यम से सुना और आपने माना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमारी बीलप कम्युनिटी की इस आवाज को सुना, तो वो पैकेज रेगुलर आपने कंपलसरी रखा। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन मैं ये कहना खान साहब चाहता हूँ अगर कि कम्युनिटी पे हर काम मीटिंग के नहीं ना अंदर। किया तो मैंने बंद भी कर देना है, ये भी मैं बता दूं आपको। अगर अब कम्युनिटी ग्रोथ ना नजर आई मुझे, तो मैंने वेलकम पैकेज दिया हुआ है, ठीक है, वो वेलकम पैकेज रहेगा। फिर ये बीला वाला मैं बंद कर दूंगा अगर आप लोगों ने कम्युनिटी के ऊपर काम ना किया तो। अब जरा चुप बिल्कुल करके काम काम कर होगा लें। बराबर, बिल्कुल काम होगा सर। लेकिन बस आप ये है कि जो भी आपकी प्लानिंग है ना, वो जिस दिन आपका मूड अच्छा हो उस दिन कम्युनिटी के सामने थोड़ा शेयर करते हैं। बस मेरे ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, ठीक है, चलो जी, खान साहब की भी सुन लेंगे हम किसी दिन। चलो जी, थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।